हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक यंत्र के बारे में, उपकरण। काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि इस उपकरण का क्या काम होता है? ऐसे एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इतने सारे उपकरण हैं और सबको याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आपके लिए दोस्तों मैं आज 14 से 15 ऐसे वैज्ञानिक यंत्र को लेकर आया हूँ, जिनको हमको एक बार इस वीडियो को देखना है। हमारे दिमाग में ऑटोमैटिकली इमेज के माध्यम से हम उसको याद कर सकते हैं। और आपको क्वेश्चन जो है ना 90% आपको इन्हीं 15 से 16 जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यंत्र, इन यंत्रों में से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों हम एक-एक उपकरण को समझते हैं अच्छे से कि उसका काम क्या होता है। देखिए, देखिए दोस्तों पहला हमारा है सोनार। सोनार जो यंत्र है इसका उपयोग क्या है? देखिए, किस चीज़ में इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने में इसका यूज़ किया जाता है, सोनार का। तो देखिए इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कुछ-कुछ ऐसे यंत्र हैं जो हमको याद नहीं होते हैं, तो मैं आपको उसकी ट्रिक बता दूँगा। मैक्सिमम तो ऐसे हैं कि आपको इमेज के माध्यम से याद हो जाएँगे। तो सोनार जो है उसका उपयोग क्या है? समुद्र के भीतर छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने में। तो देखिए दोस्तों मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। भारत है, भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे। तो भारत से अंग्रेज़ जो थे, वो सारा सोना शिप में भर के ले गए थे और समुद्र में कहीं गया और वो शिप कहीं डूब गया, ऐसा हमको पता है। ठीक है? तो समुद्र में सारा सोना डूब गया। अब उस सोने का पता लगाने के लिए क्या करें भैया? तो एक ऐसा यंत्र बनाया जो समुद्र के अंदर सोने का पता लगा रहा है। अब सोने को मान लीजिए वस्तु, तो जो समुद्र के अंदर सोने का पता लगा रहा है, उस यंत्र को हमने क्या बोला? सोनार। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है? तो काफ़ी सिंपल है, सोनार का यूज़ किया जाता है समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने में। चलिए नेक्स्ट हमारा यंत्र देखते हैं। अगला आता है दोस्तों एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो होता है, इसका काम होता है वायु की गति को मापने में। ओके? अब इसको याद करने का तरीका एक और बता देता हूँ आपको मैं, कि एनीमोमीटर को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो इसको देखिए, एनीमोमीटर का ए और वायु है, वायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एयर। तो एयर का ए, तो ए 2 जहाँ आपको मिलेंगे, ऐसा बहुत ही रेयर होगा, बहुत ही मतलब कंडीशंस ऐसी होगी नहीं जहाँ आपको आपको ए देखने को मिलेगा, ठीक है? बट इसके साथ में आपको ए मिल जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन। तो एनीमोमीटर का ए से हमारा एयर बना, आपको ऑप्शन में ढूँढ लेना कि वायु से रिलेटेड कौन-सा है। तो वायु की गति मापने में इसका यूज़ किया जाता है। अगला आता है पाइरोमीटर, ये सबसे इम्पोर्टेंट, जितने भी आपको बताऊँगा उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता दूँगा, ठीक है? देखिए, पाइरोमीटर जो होता है वो यंत्र ऐसा होता है दिखने में और इसका यूज़ किया जाता है उच्च ताप की माप के लिए। उच्च ताप मतलब हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है पाइरोमीटर का। तो देखिए अब इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको मैं, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे आप। देखिए पाई है, ठीक है? मैथमेटिक्स में जो हम पाई यूज़ करते हैं ना वो पाई है। वो बहुत रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि जो सन से उसको गर्मी मिल रही है ना, उस गर्मी के कारण पता है वो रो रहा है। इतना ज़्यादा ताप फ़ील कर रहा है वो, तो वो रोने लगा। तो पाई रो रहा है किस कारण से? ताप के कारण, इतनी गर्मी के कारण। तो आपके दिमाग में अब सेट हो चुकी है चीज़ें कि जब भी आप पाइरोमीटर देखोगे, तो आपको पाई दिमाग में आएगा और पाई रो रहा था किस वजह से? ताप की वजह से। तो ताप वाला ऑप्शन देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो उच्च ताप की माप के लिए यूज़ किया जाता है पाइरोमीटर। चलिए नेक्स्ट यंत्र देखते हैं हम, बेरोमीटर। अब देखिए बेरोमीटर जो है, इसका यूज़ मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि इस यंत्र का यूज़ जो किया जाता है वो वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। ओके? अब आता है देखिए सबसे कन्फ्यूजिंग आता है हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। बहुत कन्फ्यूज़न करता है ये, तो एक-एक करके समझते हैं देखिए। सबसे पहले लेते हैं हम हाइड्रोमीटर। अब हाइड्रो हाइड्रो जो वर्ड है वो हमको रिलेट करता है पानी से, जल से, ठीक है? क्योंकि जल का सूत्र भी क्या होता है? H2O होता है। तो देखिए हाइड्रो से हमने पकड़ा वाटर, हमको बस ये देखना है। तो अब पानी है, अब पानी का घनत्व नापने के लिए यूज़ किया जाता है किसको? हाइड्रोमीटर को। ओके? अब बात करते हैं हम हाइग्रोमीटर की। तो हाइग्रोमीटर में देखिए इसका यूज़ किया जाता है हवा की आर्द्रता को मापने के लिए, ठीक है? हवा की आर्द्रता जो है उसको मेज़र करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि हाइड्रो मतलब पानी से रिलेटेड होगा, तो आप जल से रिलेटेड देखिएगा ऑप्शन में, जल का घनत्व नापने में इसका यूज़ किया जाता है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और हाइग्रोमीटर तो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला आता है लेक्टोमीटर। देखिए लेक्टो वर्ड हम जैसे सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है दूध, तो बस उसी से रिलेटेड है। दूध का घनत्व नापने में इस यंत्र का यूज़ किया जाता है। ओके, लेक्टोमीटर। अगला आता है स्टेथोस्कोप। देखिए स्टेथोस्कोप आप सभी को पता होगा, डॉक्टर को हम दिखाने जाते हैं तो वो इस यंत्र का यूज़ करते हैं, किस लिए? हृदय की धड़कन को सुनते हैं, ठीक है? तो स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है हृदय की धड़कन को सुनने में। ओके? अगला आता है देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर का यूज़ किया जाता है, देखिए आपको इमेज दिख रही होगी, आप समझ चुके होंगे कि ब्लड प्रेशर को मापने में इसका यूज़ किया जाता है स्फिग्नोमेनोमीटर का। ओके? ये जो यंत्र होता है ना, आपने सभी देखा होगा, इसका नाम क्या है? स्फिग्नोमेनोमीटर है। ओके? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कैरेट मीटर। कैरेट मीटर जो होता है, इसका यूज़ किया जाता है सोने की शुद्धता का पता लगाने में। जो सोना होता है उसकी शुद्धता का पता लगाने में कैरेट मीटर का यूज़ किया जाता है। अगला आता है लक्स मीटर। लक्स मीटर का यूज़ किया जाता है, देखिए प्रकाश की तीव्रता को मापने में किसका यूज़ किया जाता है? लक्स मीटर का यूज़ किया जाता है। ओके? रडार।
रडार तो आप सभी को क्लियर होगा, ये एक रेंज होती है, तो उससे रिलेटेड ही यही है। देखिए ये रेंज है और रेंज में किसी वस्तु का पता लगाने के लिए इस रडार का यूज़ किया जाता है और किसकी हेल्प से किया जाता है? देखिए रेडियो तरंगों की द्वारा। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब एग्ज़ाम में क्या करते हैं, घुमा-फिरा देते हैं कि प्रकाश तरंगों द्वारा, कि रेडियो तरंगों द्वारा, तो हमको ध्यान रखना है कि रेडियो तरंगों द्वारा। रडार का र और तरंग में भी वही देखना है हमको जिसका र हो आगे, तो रेडियो तरंग, ओके? अगला आता है देखिए सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यंत्र का यूज़ किया जाता है भूकंप की तीव्रता नापने में और ये तीव्रता जो होती है, इसकी राशि क्या होती है? इसकी राशि होती है रिक्टर पैमाने में मापी जाती है तीव्रता। देखिए सिस्मोग्राफ तो पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि एक यंत्र जो होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? तो भूकंप मापी यंत्र है ये सिस्मोग्राफ। आजकल एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है, वो किस राशि में मापी जाती है? पैमाना क्या होता है उसका? तो पैमाना होता है रिक्टर पैमाना, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला आता है फेदोमीटर। फेदोमीटर जो यंत्र है, उसका उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने में। तो समुद्र की गहराई मापने में फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है। देखिए, समुद्र की गहराई मापने में फेदोमीटर का यूज़ करते हैं और समुद्र के अंदर वस्तुओं को पता लगाने में किसका यूज़ करते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सोनार का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो दोनों में कन्फ्यूज़ मत होइएगा। नेक्स्ट आता है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ ऐसा यंत्र है, काफ़ी देखो इंटरेस्टिंग है ये, मेरा फ़ेवरेट है। क्यों? क्योंकि ये झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। जो झूठ बोलता है, उसका पता लगा सकता है ये। तो पॉलीग्राफ यंत्र जो है वो झूठ का पता लगाने वाला